बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने MGT 603 के लेसन नंबर 6 की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। यानी कि मिशन स्टेटमेंट की खसूसियात की हमने बात करनी है कि मिशन स्टेटमेंट की खसूसियात क्या होती हैं। तो हमारे पास एक इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट, एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट की तो जो खसूसियात हैं उसमें ये कुछ नाम लिखे हुए हैं कि जो मिशन स्टेटमेंट है वो सबसे पहली बात ब्रॉडर इन स्कोप होनी चाहिए। ब्रॉडर इन स्कोप से क्या मुराद है कि वो चंद चीजों पे मुश्तमिल ना हो, अगर हो भी लेकिन ओवरऑल वो पूरे बिजनेस को, वो आपके एम्प्लॉयज को, वो आपके बिजनेस को, वो आपके स्टेक होल्डर्स को, वो आपकी वर्किंग को, वो आपकी प्रोडक्ट्स को, हर चीज को इलेबोरेट कर रही हो, तो आपकी कंप्लीट मिशन स्टेटमेंट बनती है। जनरेट रेंज ऑफ फिजिबल स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, उसमें ये चीज हो कि वो आपके फिजिकल अल्टरनेटिव्स जो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स हैं उनको जनरेट कर रही हो। मतलब कि उसने जनरेट तो नहीं करना खैर खुद, लेकिन वो इस तरह की हो कि हम उससे ये सारे काम कर सकें। हम कोई नई स्ट्रेटजी बनाए तो इस मिशन स्टेटमेंट हमें ऑलरेडी पता हो कि ये वो इस स्ट्रेटजी को ऑन करती है, हमें अपनी मिशन स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। नॉट एक्सेसिवली स्पेसिफिक, हमें टू द पॉइंट या स्पेसिफिक नहीं चलना। रिकनसाइल इंटरेस्ट अमंग डाइवर्स स्टेक होल्डर, किसी भी कंपनी के जो स्टेक होल्डर हैं उसमें एम्प्लॉयज आते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स आते हैं, कंपनी के कस्टमर्स आते हैं, कंपनी के सप्लायर्स आते हैं, कंपनी के बैंकर्स आते हैं, यानी कि बहुत से कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो सारे के सारे डाइवर्स है। कस्टमर का बैंकर से क्या ताल्लुक है, सप्लायर का एम्प्लॉय से क्या ताल्लुक है। तो मकसद बात करने का है कि सारे डाइवर्स होते हैं, तो हर एक को वो रिकन हर एक इंटरेस्ट को रिकनसाइल करती हो। फाइनली बैलेंस बिटवीन स्पेसिफिसिटी एंड जनरलिटी, ठीक है, वो स्पेसिफिक भी हो जनरल भी हो, दोनों के दरमियान बैलेंस बनाती हुई हो। अरोज पॉजिटिव फीलिंग एंड इमोशंस, मोटिवेट रीडर टू एक्शन, ये इमोशंस को, फीलिंग्स को पॉजिटिवली इलेबोरेट करे जो रीडर है, उसके एक्शन को मोटिवेट करे, यानी कि उसे मजा आए पढ़ने का। ये ना हो कि वो दो लाइन की मिशन स्टेटमेंट और दो लाइन पढ़ के वो कहे कि यार समझ ही कुछ नहीं आई, और जब समझ नहीं आएगी तो वो रीडर के लिए एक मोटिवेशन का बायस नहीं बनेगा। जनरेट द इंप्रेशन ऑफ सक्सेसफुल हैज डायरेक्शन, यानी कि ये सारे, अब ये मल्टीपल चीजें बारह बातें वहीं आ रही हैं। फ्यूचर ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। जो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज अब बनाए तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीजें आपकी मिशन स्टेटमेंट में होनी चाहिए। आगे क्या बात करता है वो, अ डिक्लेरेशन ऑफ एटीट्यूड, अ मिशन स्टेटमेंट इज डिक्लेरेशन ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक मोर देन स्टेटमेंट स्पेसिफिक डिटेल्स। जी, वो ब्रॉडर हो, ओवरऑल हो कि स्पेसिफिक डिटेल से हटके, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक डिटेल्स भी हों उसमें। अब दो लाइन की मिशन स्टेटमेंट में कौन सी स्पेसिफिक डिटेल आ सकती है, लेकिन वो उसको इलेबोरेट कर रही हो, वो हर चीज एक्सप्लेन कर रही हो। सेकेंड, मिशन स्टेटमेंट नीड टू बी ब्रॉड टू स्पेसिफिक रिकनसाइल डिफरेंट अमंग पील ऑफ डबल स्टेक होल्डर, जो मैंने आपसे बात की कि जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो उन सबको रिकनसाइल करती हो, सर हर एक के मुफाद के लिए हो। हर एक के यार ये तो मेरे स्पेशली मेरे लिए लिखी गई है। हाँ, इसमें ऊपर भी बात एक उसने की है कि फर्स्ट द गुड मिशन स्टेटमेंट अलाउज फॉर जनरेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ रेंज ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव। हाँ, ये बड़ी चीज उसने बात की है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजीज हम उनको जनरेट करते हैं, अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और यानी कि एक बना, अगर हमें लगा कि हमें इससे हटके को ऑब्जेक्टिव बनाना है तो हम वो बनाते हैं। तो वो हर एक को जनरेट करती हो, कंसिडरेट करती हो, और हर एक के लिए इंप्लीमेंटेड हो। नेक्स्ट आते हैं जी, कस्टमर ओरिएंटेशन हो, ओरिएंटेड हो, कस्टमर के लिहाज से भी मतलब ये कि आपकी मिशन स्टेटमेंट बता रही हो कि आप किन प्रोडक्ट्स को, किन सर्विसेज को, किन मार्केट्स में काम कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, काइंड ऑफ व्हेन मैक जीनस, इसके मुताबिक क्या होना चाहिए स्टेटमेंट में, डिफाइन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू बी, ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है। डीलिमिटेड इनफ टू एक्सक्लूड सम वेंचर्स एंड ब्रॉड इनफ टू अलाउ क्रिएटिव ग्रोथ,
वो इतनी लिमिट हो कि आप कुछ वेंचर्स उसमें एक्सक्लूड कर सकें। आप जो वेंचर्स को, अपने कुछ वेंचर्स को उसमें ना डिस्कस करें, लेकिन इतनी ब्रॉडर हो कि आपकी ग्रोथ, क्रिएटिविटी, हर चीज को वो अपने अंदर जज़ब करती हो। डिस्टिंग अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल अदर्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों से डिफरेंशिएट, डिस्टिंग करे। सर्व एज ए फ्रेमवर्क इवेल्युएटिंग बोथ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव एक्टिविटीज, जो मौजूदा और जो आने वाली एक्टिविटीज हैं उन सबको वो एक्सप्लेन करती हो, इवेल्युएट करती हो। बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सफिशिएंटली क्लियर टू बी वाइडली अंडरस्टूड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज को वो एक्सप्लेन करती हो, हर ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी के बारे में वो बात उसमें की जा सकती हो। ये आपकी एक कंप्लीट, एक अच्छी इमेज स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाए जी। मिशन स्टेटमेंट क्या है? डू नॉट ऑफर मी थिंग्स, कुछ मिशन स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इन पर भी बात करेंगे, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट के टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं। हम इसके अंदर अपने कस्टमर्स को डिस्कस करते हैं। हु आर द फर्म कस्टमर्स, हमारे कौन होंगे, हमारी प्रोडक्ट सर्विसेज क्या होंगी, हम कौन सी प्रोडक्ट्स या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, किन मार्केट्स में हम जाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे। कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, हम अपने सर्वाइवल, अपनी ग्रोथ, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कितना कंसर्न है, किन फाइनेंशियल्स की बेसिस पर, किन देखना, कुछ कंपनीज फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो वो इस चीज को अपने मिशन स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करती हैं। फिलॉसफी, व्हाट इज द बेसिक बिलीव, वैल्यूज, एप्रिसिएशन एंड एथिकल प्रायोरिटीज, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमारे रूल्स क्या हैं, हम किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, एथिक्स के हमारे क्या हैं, ये सारी चीज़ें फिलॉसफी में आती हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फॉर्म डिस्टिंक्ट कंपिटेंस एंड मोर कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है, फॉर्म के साथ क्या पास, क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है, पब्लिक के अंदर कंपनी का इमेज क्या है, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज, और एंड एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल एसेट ऑफ द फर्म, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो फर्म का वैल्यूएबल एसेट होते हैं। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी दो तीन वो कंपोनेंट्स करके पूछ सकता है कि दो तीन कंपोनेंट मिशन स्टेटमेंट के एक्सप्लेन करें। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मिशन स्टेटमेंट की एग्जांपल्स हैं, हम इनको आगे प्रोसीड करेंगे। मेरा ख्याल है ये लेक्चर इतना ही था जी। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, 7 लेक्चर जी, एक्सटर्नल असेसमेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।